अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर शाह। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी धुन सुनी है जो आपके दिल को छू जाए, आपको झंझोड़ दे और एक लम्हे में आपको तारीख के गहरे राजों से जोड़ दे? नाजरीन, बेला चाओ एक ऐसी धुन है जो सदियों से मुज़ाहिमत और आज़ादी की अलामत रही है। ये गाना जो पहले शुमाली इटली के खेतों में मेहनतकश खवातीन की आवाज था, फिर दूसरी आलमी जंग में पार्टीजनों, जिन्हें पार्टीजन्स भी कहा जाता है, उनका जंगी नारा बना और आज एक आलमी सकाफती रुझान का हिस्सा है जो नेटफ्लिक्स पे मशहूर ज़माना सीरीज मनी हाइस्ट की बदौलत मशहूर हुआ। नाजरीन, इस वीडियो में हम इस मज़ाहिमती अलामती गाने बेला चाओ की तारीखी जड़ों, इसके मनी हाइस्ट में अलामती इस्तेमाल और इसके जरिए किरदारों की अवामी तस्वीर को बेहतर बनाने की हिकमत अमली को दरियाफ्त करेंगे। आइए इस गाने की तारीख को जानते हैं जो मेहनतकशों के खेतों से लेकर आलमी स्क्रीनों तक पहुंच आया। बेला चाओ की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिर में शुमाली इटली के पो वैली के चावल के खेतों से हुई। ये गाना सबसे पहले मोंडेना कहलाने वाली खवातीन ने गाया जो तवील घंटों तक सख्त हालात में कम उजरत पर काम करती थी। इस वक्त गाने का नाम अला मारनीना अपीना अल जाता था, जिसके बोल उनके काम की मुशक्कत, कीड़ों के काटने और निगरानों की जुल्म की शिकायत करते थे। इसके बोल सादा तो थे लेकिन काफी ताकतवर थे, जो आजादी के ख्वाब को बयान करते थे। फिर 1943 से 1945 के दौरान जब इटली नाजी जर्मनी के कब्जे और फैशिस्ट रजीम के खिलाफ मुजाहिमती तहरीक में मसरूफ था, तो इतालवी पार्टीजन्स ने इस गाने को अपना लिया और इसके बोल तब्दील करके इसे एक एंटी फाशिस्ट तराने में बदल दिया। इस गाने के नए बोलों में एक पार्टीजन अपनी मौत को कबूल करते हुए अपने साथियों से कहता है कि वो इसे पहाड़ों में एक खूबसूरत फूल के साए में दफन करे, जो आजादी की जद्दोजहद की अलामत बनेगा। बेला चाओ यानी अलविदा खूबसूरत इस वक्त से मुजाहिमत और कुर्बानी की अलामत बन गया है। ये गाना 20वीं सदी के वस्त तक एक मकामी तराने से आलमी सतह पर मुजाहिमती तहरीकों का हिस्सा बन गया था, लेकिन इसकी आलमी शोहरत में एक नया मोड़ 2017 में आया जब हिस्पानवी टीवी सीरीज ला कासा दी पपेल यानी मनी हाइस्ट ने इसे अपनी कहानी का मरकजी हिस्सा बनाया। मनी हाइस्ट एक ऐसी सीरीज है जो हिस्पानवी रॉयल मिंट और बैंक ऑफ स्पेन में दो बड़ी डकैतियों की कहानी सुनाती है, जिसकी क़यादत एक पुरस्कार किरदार दी प्रोफेसर करता है। इस सीरीज में 8 डाकू जो शहरों के नामों से जाने जाते हैं, जिसमें टोक्यो, बर्लिन और नैरोबी शामिल हैं, सुर्ख जंप सूट्स और साल्वाडोर डाली के मास्क पहनकर डकैती करते हैं। ये सीरीज न सिर्फ एक जराइम का ड्रामा है बल्कि ये निजाम के खिलाफ मुजाहिमत, दोस्ती और कुर्बानी की कहानी भी है। 2017 में एंटीना 3 पर नशर होने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया और ये 2018 तक यूरोप और लातीनी अमेरिका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी सीरीज बन चुकी। मनी हाइस्ट में बेला चाओ को कई अहम लम्हात में इस्तेमाल किया गया, जो इसे एक महज गाने से बढ़कर एक अलामती ताकत देता है। सीरीज के मुताबिक प्रोफेसर के दादा ने, जो इटली में फैशिस्टों के खिलाफ लड़ते थे, इसे ये गाना सिखाया और प्रोफेसर ने इसे अपनी टीम को मुंतकिल किया। सीजन 1 में जब मॉस्को रॉयल मिंट से फरार के लिए सुरंग होता है तो टीम जश्न में बेला चाओ गाती है। इसी तरह सीजन 2 के इख्तिताम पर बर्लिन अपनी जान कुर्बान करते हुए इस गाने की धुन के साथ अलविदा कहता है। सीजन 4 के आखिर में एलिसिया सेरा के गाए हुए वर्जन के साथ ही गाना क्रेडिट्स में सुनाई देता है। ये लम्हात न सिर्फ ड्रामाई है बल्कि गाने के असल मानी, मुजाहिमत और कुर्बानी को तक़वियत बख्शते हैं। मनी हाइस्ट के किरदारों ने बेला चाओ को अपनी शनाख्त का हिस्सा बनाकर खुद को महज डाकुओं के बजाय एक बड़े मकसद के लिए लड़ने वाले जंगजों के तौर पर पेश किया। प्रोफेसर अपनी टीम को बावर कराता है कि वो निजाम के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं, एक ऐसी जंग है जो इनके जाती नुकसानात जैसे नैरोबी का अपना बच्चा खो देना या डेनवर का बाप के बगैर पलना उससे जुड़ी होती है। सुर्ख जंपसूट्स में और डाली मास्क जो आलमी इनकलाबात में आज़ादी की अलामत रहे हैं, इस गाने के साथ मिलकर इनकी तस्वीर को एक और इनकलाबी गिरोह के तौर पर मजबूत करते हैं। इससे देखने वालों को यह एहसास दिलाया जाता है कि वो चोर नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले हैं। इस हिकमत अमली ने न सिर्फ सीरीज के अंदर अवाम को मुतासिर किया बल्कि असली दुनिया में भी नाजरीन ने इस गाने को एहतजाजों में अपनाया। बेला चाओ की मनी हाइस्ट के जरिए आलमी शोहरत ने इसे एक नई जिंदगी दी। 2018 में ये गाना यूरोप में एक समर हिट बन गया और इससे कई वर्जन पॉप, रॉक, EDM और हत्ता के पंजाबी और हिंदी के भी वर्जन सामने आए। 2020 में कोरोना वायरस की वबा के दौरान जर्मन और इतालवी पड़ोसियों ने अपनी छतों से गाकर यकजहती का इजहार किया। फिर ईरान में महसा अमीनी के एहतजाज, भारत में किसानों के मुजाहिरों और यूक्रेन में जंग के दौरान भी इस गाने के वर्जन को इस्तेमाल किया गया। तहम इसकी मकबूलियत ने कुछ तनाज़ात भी पैदा किए। कई इतालवियों का ख्याल है कि इस गाने का मनी हाइस्ट में इस्तेमाल इसकी संगीन तारीखी अहमियत को कम कर देता है, क्योंकि ये एक तफरीही सीरीज से वाबस्ता कर दिया गया है। नाज़रीन, इन हालात को देखते हुए बेला चाओ एक गाना नहीं बल्कि एक आवाज़ समझा जाता है जो सदियों से जुल्म के खिलाफ उठती रही है।
मनी हाइस्ट ने इसे एक नई नस्ल तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि हम इसकी तारीखी अहमियत को समझें। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की तारीखी वीडियो? कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इससे आपको सीखने को क्या मिला। और इसी तरह के अगर आपको और मौजू पे हमारी वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक आप अपने होस्ट सैयद हैदर शाह को इजाजत दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।